हेलो एवरीवन, पुराने में वर्णित जम्बू द्वीप किस भूखंड का नाम है? इसका ऑप्शन हो जाएगा। हम बिना टाइम वेस्ट करे सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना फटाफट सारे क्वेश्चन के जो रिवीजन करना है, ठीक है। और आपको लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके प्लेलिस्ट में से वो टॉपिक यूनिट सर्च कर लो, तब लगता है। हम शुरू करते हैं। पंच सिद्धांतिका नामक खगोलीय ग्रंथ किसका है? हो जाएगा भास्कराचार्य का। टोलमी ने बसी हुई पृथ्वी की लंबाई 70,000 स्टेडिया तथा चौड़ाई कितने स्टेडिया बताई थी? 30,000। टोलमी भौगोलिक विश्वकोश से किस खंड में भारत का निवास मिलता है? हो जाएगा 17वें पे। स्ट्रैबो का भौगोलिक विश्वकोश कितनी पुस्तकों के रूप में था? ये है अपनी 17 पुस्तकें। अल्मागेस्ट नामक कृति जो 13 खंडों में है, किसकी कृति है? ये है अपना टोलमी के द्वारा। देखो याद रखो, स्ट्रैबो का 17 और ये अपनी कौन है, अल्गामेस्ट का 13। जो नामक कृति थी वो 13 किसकी थी? टोलमी की। अवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेस्टाथीस को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी को गोलाकार बताकर उसे 3 जलवायु खंडों में विभाजित किया? जाएगा अरस्तु। डैन्यूब नदी का ग्रीक कालिक नाम क्या था? ये हो जाएगा ईस्टर। असंगत युग मोह छाटिए, इसमें से हमने गलत बताना है। एटियस का पीरियोडस, होमर का ओडिसी, क्यूबियस का ब्रह्मांड को, ये सही। तो ये वाला अपना गलत है, तो ये नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने माना कि पृथ्वी अस्थिर है तथा ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर नहीं है? तो ये सबसे पहले कहा था आपने पाइथागोरस ने। पाइथागोरस आपने थ्योरम भी सुन रखी होगी ना, कितनी महान मतलब थे, जो इनकी थ्योरम आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरस। तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो अपनी पृथ्वी है ना वो ब्रह्मांड के बीच में नहीं है। पासे की एक वृत्ताकार उभरी हुई तश्तरी पर पृथ्वी का वर्ताकार रूप एक विश्व मानचित्र खोदा गया था, पट्टी लाया गया, किसने बनाया था? हो जाएगा मैंने, ठीक है। फिर है, इन्वेंटर ने ही पृथ्वी की परिधि की 18 गुनी दूरी पर चंद्रमा तथा कितनी दूरी पर सूर्य की स्थिति माना? ये मतलब कितना इन्होंने माना, तो देखो पृथ्वी की कितनी है, कितना गुनी। तो ये हो जाएगा अपना 26 गुना। ऐसे क्वेश्चन इतने नहीं बनते, ठीक है, तो इनको फालतू में रटने की जरूरत नहीं। पृथ्वी की उत्पत्ति अदृश्य पदार्थ से मानने वाले विद्वान थे? ये हो जाएगी अपनी फिर से अग्निमेंडर जी, ठीक है। हेल्स कहाँ का निवासी था? ये हो गया मिलेट्स का। ओडिसी व इलियड नामक महाकाव्य के रचयिता है? ये है उमर। आशोन की प्रसिद्ध पुस्तक थी? पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। कुछ के अनुसार दो सिद्धांत है जो आजकल भूगोल में प्रमुख माने जाते हैं। ये हो जाएगा गतिविधि एवं अंत संबंध।
ये किसने सामंजस्य रखना क्या होगा इसमें था, भविष्य में सामंजस्य रखना मुख्यतः होगा, ये होगा तुम देखो। मनुष्य की सावधानी और क्षमता जिससे यह प्रकृति को अपना सामंजस्य जारी रखने का निर्देशित कर। ठीक है, तो मतलब अपना जितना एकदम जितना हम यूज कर सकते हैं ना, फालतू यूज ना करें अपने नेचर का। ठीक है, ये वाली बात मेन होगी कि मिलजुल के सामंजस्य बना के हम अपना चले नेचर के साथ। वो ये ट्रिक मैंने पहले ही बताई हुई है, जो मतलब ऑप्शन सबसे बड़ा है ना वो पहले एक बार चेक कर लो। चांस होते हैं कि जो बड़ा क्वेश्चन ये ऑप्शन होता है ना सही में होता है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखते हैं, और जो गलत होंगे ना उनको कोई मेहनत नहीं करेगा कि गलत वालों को भी हम लिखे। ठीक है, इतनी जो सही वाला होता है वो तो भाई लिखना ही पड़ेगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, उसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आप ये भी ध्यान रखें और फिर चेक कर सकते हो कि आराम ही हो जाएगी इसमें कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। क्षेत्र संगठन किस सिद्धांत में होता है? वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। फिर संभववाद का प्रयोग किस भूगोलविद ने किया है? ये हो जाएगा अपना स्टेट का। क्रियात्मक संभववाद का प्रयोग किस भूगोलविद ने किया है? ये हो जाएगा स्टेट मूविंग। कौन सी संकल्पना मानव की अपार शक्ति को मानने वाली विचारधारा है? ये हो जाएगा कृतिवाद। मानव की अपार शक्ति को माने कृतिवाद। ठीक है, हम कहते हैं ना ईश्वर की कृति है इंसान को, तो ऐसे याद कर लो कि कृति कौन होती है, भगवान की कृति है मानव, तो मानव की अपार शक्ति को बता रहे कृतिवाद। निम्न भूगोलविदों में से आप किसे संभववाद का समर्थन नहीं कहेंगे? तो ये हो जाएगा अपना जो संभववाद का समर्थन नहीं करता है। ये देखो लास्ट भी है, फैब्रे भी है, डिमोन्जिया भी है, रिटर नहीं है। आधुनिक भूगोल के निश्चयवाद किस भूगोलवेत्ता की देन है? ये हो जाएगा अपना कार्ल सोवर का। ने क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को कब समझाया? 1898 ईस्वी में। संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? फैब्रे ने। प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह विचार किसका है? ये हो जाएगा लाश। फिर देखो संभववादी विचारधारा के समर्थक को निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो नहीं संभववाद के याद कौन कौन है संभववाद का, तो उसमें से निकाल दो कि कौन कौन सा हो सकता है। देखो फ्लाश भी है, जीन क्रूज भी है, फैब्रे भी, कार्ल रिटर नहीं है। मानव भूतल की उपज यह कथन किसका है? ये हो जाएगा अपना रूस का। रूपा नामक ग्रंथ किस भूगोलविद का है? कार्ल रिटर का। निश्चयवाद की विचारधारा को समर्थन देने वाले विद्वानों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये हो जाएगा कार्ल सापर का। नहीं है ये, देखो रेड जेल भी, स्ट्रैगो भी, सैंपल भी, ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन कार्ल सापर है। निश्चयवाद हमने बताया। देखो रॉयल रॉयल जो ज्योग्राफिकल सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनको थोड़ा याद करना होता है, जो ऊपर के थे ना दो चार इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें याद करना है, ये नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही इसीलिए कि मतलब उनको फालतू के छोड़ना है। ठीक है,
ये नहीं कि हम पूरे एकदम 100 में से 100 ही लेके आ जाएंगे, ठीक। तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन का। और ये आराम से याद भी हो जाता है कि मेनली ये रॉयल वगैरह सोसाइटी कहाँ बनी थी, ब्रिटेन में ही बनी है। तो जीन ब्रून्स ने भूगोल के क्षेत्र को 3 वर्गों एक कितने आवश्यक तथ्यों में विभाजित किया। ये हो जाएगा 134 का 6। प्रकृति एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है, वह मानव को कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती बल्कि खुद दशाएं प्रदान करती है। यह विचार किसका है? आपके आया था ना कि सलाहकार के रूप में काम करती है। ये हो जाएगा प्रकृति मतलब हमें बता रही कि हाँ ये काम करो, एकदम ये नहीं कि हम बस उस पर डिपेंड हो जाए। तो ये हो जाएगा अपना लाश। लाश ने भूगोल की 6 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना उसकी नहीं है? तब आपको ये अंदाजा तो ये हो ही गया ये पिछले क्वेश्चन से कि लाश का कैसे कौन सी बातों से रिलेशन था। तो अब इसमें से ट्राई करो निकालने कौन सा ऑप्शन होगा। भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में, देखो विज्ञान का तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो तो नेचर से बता रहे थे, ठीक है। देखो ये घटनाओं की एकता होती है, तो इसका ऑप्शन ये बी है कि गलत है ये वाला। देखो ये सारी घटना आपस में जुड़ी हुई होती है, ये सब तो है, लेकिन ये हम विज्ञान वर्ड हमने निकाले, विज्ञान का उनका उनका लेना देना नहीं था, वो पूरा नेचर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुराणों का भूगोल, ये किसने लिखी थी? ये हो जाएगा अपना SN अली। जिसके वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ग्रीक विचारकों ने गणितीय भूगोल की नींव डाली है, वह है। ये हो जाएगा ग्रहीय संबंध। मेन क्या होता है ना, हम ग्रह को ही देखते थे, देखो आसमान में एकदम पहले के टाइम पे, फिर हम सोचते थे भाई ये क्या होंगे, तो एकदम आसमान को देख देख के ही ना हमारे ये जो आधार है यही पड़ गया, तो हमने वहां से सोचना शुरू किया कि कितने दूर होंगे कितने पास होंगे, हमारे अर्थ पे क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है ग्रह का ही। ठीक है, ऐसे याद रखो। ये पर्यावरण, ये भौतिक ताप, ये सब तो बहुत बाद में आए, एकदम शुरू के लोग तो क्या थे, ग्रह को ही देख के अंदाजा लगाते थे। आप देखते ना कि जैसे नक्षत्र वगैरह भी अब भी हम कितना देखते हैं मानते हैं। और ग्रीक तो हमको पता ही है बहुत पुराने थे, ठीक है, तो उनके आधार की नींव क्या होनी चाहिए, ग्रहीय संबंध। कार्ल सोवर ने कृषि की उत्पत्ति एवं प्रकीर्णन के संबंध सिद्धांत में जिसे अभिमानता प्रदान की है, वह है। ये हो जाएगा, देखो सिंपल कृषि आ गया तो हम थोड़ा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। कृषि और मेन हो सकता है कि पशुपालन पे ज्यादा जाने की चांस। और ये सब पहले की बात है, देखो कार्ल सावर के ये मूल रोपण बीज रोपण धाने की थोड़ी एडवांस टाइप की आ जाएगी कि हम आजकल बीज वगैरह पे ज्यादा स्टडी करते हैं। पहले तो ये था कि हाँ कृषि को पशुपालन से कनेक्ट कर दिया, वही बड़ी बात है, ठीक है। और ये हम पहले जो अपने जो ग्रंथ होते हैं वो पहले के टाइम के लोगों को पढ़ रहे हैं। तो इतनी कॉमन सेंस निकाल के अगर नहीं भी आता तो हम कर सकते हैं। वातावरण या निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अधिवक्ता कौन? ये हो जाएगा अपना रेटचेल। तो देखो रेटचेल का भी निकालता है, रैट करके याद रखो, रैट क्या होता है, चूहा होता है, तो वातावरण निश्चयवाद है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ लिया करो कि तो ये रैट का तो भाई वातावरण वाली की जो बात करी थी ये वही है। फ्रांस का भूगोल की प्रगति किस व्यक्ति की रचनाओं से सर्वाधिक प्रभावित होती है? अब ये हो जाएगा अपना विडाल डी ला ब्लाश। ब्लाश का भी हम कितना कर चुके हैं अब तक, तो ब्लाश की सारी याद हो जानी चाहिए कि कैसी टाइप के हैं, कहाँ के, फ्रांस का भी हो गया अभी तक, ठीक है। उद्योगों के स्थानीकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? ये है वेबर। वेबर की हमने थ्योरीज पढ़ रखी है ना, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होती है,
ठीक है, ऐसे याद रखो। उद्योगों के स्थानीयकरण वेबर अपनी वेबर थ्योरी। ज्योग्राफी का जनरलिस्ट, जिसमें साधारण गणितीय, भौतिक, भूगोल का कोरियोग्राफी संयुक्त रूप में है, को लिखा गया है। 18वीं शताब्दी में वेरेनियस द्वारा। अर्धकुंड, जिसमें पूर्ववर्ती के सिद्धांत प्रियर थ्योरी को स्वीकार नहीं किया गया, तो के लेखक है, हो जाएगा कार्ल रिटर। कृषि भूमि प्रयोग का वान थुअन मॉडल विकास विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी। ये देखो, हम बोल्ट की पुस्तक कौन सी है इनमें से? ये है कोसमोस। ये तो हम इतनी बार ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम बोल्ट का तो एकदम रट जाना चाहिए। हम बोल्ट कौन से वाले थे? जिनके नाम पे पैरों के पास से जो करंट जाते हैं, हम बोल करंट इनके नाम पे है। ऐसे याद रखो कौन से वाले हम बोल्ट। हम कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं साइंटिस्ट में, अच्छा ये कौन सा था, ये तो याद रखो एकदम कि हाँ ये देखो ऐसी बातें कर रहा था, ये वो है। तो थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक से ना, फिर वो बाद में ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रह जाता अच्छा ये कौन सा है। शुरू में हल्का सा हम नाम को तोड़ फोड़ के हिंट लगा सकते हैं। ये देखो, निश्चयवाद का समर्थन नहीं है। देखो, सैंपल है, रेड जेल है, रिटर है। निश्चयवाद की बात कर रहे हैं। निश्चयवाद में तो अभी हमने कितने क्वेश्चन पढ़े रेड जेल की, तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा जो नहीं है? ये हो जाएगा जीन बून्स। नहीं, हमने जीन बून्स का देखो ऐसे अंदाजा लगाओ। अब तक कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा रहा, हम इतनी देर से निश्चयवाद के क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका नाम नहीं आया कहीं। ठीक है, ये हम थोड़े थोड़े पढ़ चुके हैं। सैंपल, रेड जेल, रिटर, इन्हीं को तो पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने बोला था? ये हो जाएगा अपना जेम्स हटन। निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा टेलर नियतिवाद। ये गलत है, तो ये बाकी देखो याद कर लो अगर नहीं पड़ा तो। ब्लाश का हो गया अपनी संभववाद, पूंछ का भी संभववाद, और स्पेट का अपना भाव। जाओ, देखो ये हम पहले भी कर चुके थे। रुको और जाओ, ये कौन था? ये हम ना टेलर। देखो हम टेलर में बता चुके, टेलर याद रखो। टेलर कैसी बातें करता है, देखो रुको और जाओ, ठीक है। वो नियति की नहीं बात कर रहा। नियति में तो क्या होता है, जो हमें कुछ भी मिल रहा है ना, नियति कहते हैं ना, भगवान का लिखा हुआ है। नियति वो होता है कि जो है वो है, ठीक है। नियति में जो लिखा हुआ है वही होगा। लेकिन ये देखो कैसी बातें कर, रुको और जाओ। वैसे वो टेलर क्या काम करता है कि जैसे मान लो उसकी दुकान के आगे भीड़ लगे, वो बोल रहा है भाई रुको मत, यहाँ से जाते जाओ फटाफट अपना काम करवा के। ऐसे आता है टेलर कौन से वाले जो बात करते हैं रुको और जाओ। नव निश्चय बात, तो ये नया हो गया ना अपना। नया है कि भाई पहले के लोग होते थे कि भाई ध्यान रखते थे कि हाँ आइए आइए, अब ये बोल रहे हैं नया हो गया ये, रुको और जाओ जाओ, जाने के लिए कह रही है, ठीक है। नव निश्चयवाद है टेलर का, ऐसे याद रखो ट्रिक से। मेरा केंद्रीय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये अपने हो जाएंगे, देखो वाल्टर क्रिस्टलर। ऐसे आ देखो केंद्र के में स्थल बता रहे, तो ऐसे सेंटर में क्या हो, मान लो ये वोटर, वाल्टर की जगह से इसको वोटर बोल रहे कि हाँ वोटर, वोटर इस बारे में बात कर रहा है, इस केंद्र में जो स्थल है उसके बारे में, कि चारों तरफ पानी पानी, बीच में केंद्र स्थल है। ऐसे ट्रिक्स याद कर लो। वोल्टर को वोटर वोटर गलत बोल लो, ऐसे ही आपको नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो पढ़ने में गलत पढ़ रही है, नहीं।
अपनी ट्रिक होनी चाहिए, वो कुछ भी उल्टा फुल्टा पढ़ के याद कर लो, फिर बाद में याद, ये जरूरत नहीं होती ऐसे निकालने की। तो केंद्रीय स्थल की कौन बात कर रहा है, वो ट्रिक बता रहा है भाई, ये जो कि केंद्र में स्थल है, साइड में सारा वोटर वोटर है। ठीक है। भूगोल की प्रकृति निम्नलिखित में से किसने रचना की है, ये अपना हो जाएगा। अच्छा, देखो इसमें हार्ट आ रहा है, अपना हार्ट क्या होता है, एकदम मेन होता है ना, जो हमारा नेचर बताता है, ऐसे याद रखो, कहते हैं ना कि भाई इसका दिल तो बड़ा नरम है, इसका बहुत टाइट है, तो ऐसे ही भूगोल की प्रकृति एकदम कौन बता रहा है, हार्ट शो। ठीक है, हार्ट है, तो ये पूरी उसका नेचर बता रहा है हार्ट। ठीक है, ऐसे याद कर लियो। फिर देखो, पृथ्वी की परिधि का सर्वप्रथम मापन किसने किया था, ये अपना हो जाएगा एरिस्टोथनीज ने। ठीक है, इन्होंने अपनी पृथ्वी की जो ये था परिधि सर्कमफ्रेंस को नापा। इनको मैच करो। देखो, नेचर ऑफ ज्योग्राफी हाइट शोन, अभी हमने पढ़ा था ना, हाइट बता रहा है, नेचर बता रहा है ज्योग्राफी का। फिर अपना आ जाएगा कोस्मोस, ये भी सबको पता है, हम बोल्ट हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, जो जिनके नाम पे हम बोल्ट करंट है। फिर अपना अर्धकुंडे, ये अपना आ जाएगा रिटर। ठीक है। फिर अपना एंथ्रोज्योग्राफी, ये बच गया अपना, ये अपना रेड जेल। रेड जेल भी हम रेड से याद को, रेड चूहा होता है, वो कैसी बात कर रहा है, एकदम एंथ्रोज्योग्राफी। ठीक है, ये हम सारे ट्रिक से अच्छे से तक याद हो जाना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। फिर देखो, लेवेंसरम विचारधारा किसने दी थी, ये लेवेंसरम क्या था कि जो ये कोई भी लैंड एरिया है ना, वो क्या है, जीवन की तरह इन्होंने बताया था। ठीक है, लिविंग बीइंग की तरह, तो वो किसने बोला था ये भी बहुत फेमस है, ये लेवेंसरम किसने बोला था कि एक एरिया भी जो है ना लैंड इंसान की तरह फलता है, इंक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, तो जीवित जगह बताई थी। ये अपना कौन है, रेड जेल। रेड जेल हम जीवन से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि रेड है ना, तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ये अपना हो जाएगा रेड जेल। देखो, मानव भूगोल के पिता, रेड ऐसे याद रखो, वो नहीं, रेड रेड है ये चूहे वाले जो है, रेड जेल। मानव से कितना कनेक्ट होता है ना रेड, तो उसी के बारे में बात करेगा। निम्न में से कौन भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये हमने पढ़ा था, मानव का पिता कौन है, अब देखो जो से रिलेटेड नहीं है। डेविस नहीं है भाई, डेविस की तो आपने सबने पढ़े, वो तो अलग ही साइकिल वगैरह जियोमोर्फोलॉजी में आते हो, तो उनका मानव भूगोल से, ह्यूमन ज्योग्राफी से कोई लेना देना इतना नहीं है। ठीक है। प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, देखो प्राकृतिक प्रदेश, ये अपना हो जाएगा अल्बर्टसन। फिर है विश्व आर्थिक कॉम्प्लेक्स की संकल्पना को दिया, ये किसने दिया था, कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एकदम मुश्किल, जिसको सोल्व करना मुश्किल होता है, इजी नहीं होता, तो ये विश्व आर्थिक कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं जी, कौन है, ये अपनी हैगेट। ठीक है, देखो हैगेट जी है ये, और ये इसको, देखो हम कहते हैं ना कि ये गेट मान लो, इसमें ये गेट है, ऐसे नाम लो भाई, इनके नाम में गेट आ रहा है, तो ये मुश्किल बता रहे हैं कि हमारी जो ये विश्व है उसको गेट से एंट्री करनी, बाहर आना आर्थिक रूप से मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मेगा पॉलिसी शब्द का प्रथम, ये किसने यूज किया था इसका, ये हो जाएगा चीन वुडमैन। इंडोजेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये है अपनी पेन।
नव निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक थे। ये है एल्सवर्थ हंटिंगटन। मोर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक लिखी थी। ये हो जाएगा सावर। देखो लैंडस्केप में हम क्या पढ़ते थे, देखिए शावर ऐसे मान लो, शावर में पानी गिरता है, झरना भी होता है। देखो ऐसे झरने से रिलेट कर लो शावर को, ठीक है। तो वो किस में होता है, लैंडस्केप में हम फोटो बनाते हैं ना लैंडस्केप, उसमें हम झरने वगैरह बनाते हैं शावर टाइप, ठीक है। तो वो ऐसे याद कर लो, ये किसने लिखी, शावर। ये ऐसे ट्रिक के लिए है, बस नाम वैसे तो चाहे कुछ भी है, उल्टा फुल्टा तोड़ दो नाम को अपने पूरी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस विद्वान ने भूगोल के अंतर्गत सिर्फ प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन की हिमायत की थी। अब देखो प्राकृतिक तत्व का कौन कह रहा है, प्राकृतिक, ये अपने सैंपल, ठीक है। तो इस देखो सैंपल, सैंपल छोटे छोटे होते हैं किसी चीज के सैंपल, तो सिर्फ तत्वों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तत्व भी छोटे छोटे सैंपल होते हैं, पूरी प्रकृति की नहीं, सिर्फ ये तत्व, प्रकृति के जो तत्व है ना, यानी कि सैंपल की बात कर रहे हैं, ऐसे याद हो जाएगा। यह विचार कि किन्हीं तत्व समूहों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता, इस पर जोर किसने दिया था। ये है अपने एच बैराज ने। क्या कह रहे हैं, ये आधार नहीं बन सकता। बैराज, बैराज क्या होता है, बैराज एक तरह का आधार ही मान लो, ठीक है। जैसे ब्रिज मान लो, चलो आप ब्रिज, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, आधार नहीं बन सकता, ऐसे कनेक्ट कर लो। ये जो बैराज जी है ना, वो ऐसे आधार की बात कर रही थी कि आधार है नहीं है, ठीक है। यह कथन की जलवायु की साधारण प्रतिकूलता संभाव्यता की जननी है, ये किसने कहा था, साधारण प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, ये जलवायु की बात कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा, ये है अपने हंटिंगटन जी, ठीक है। इसकी भी कोई ट्रिक करके हल्के से ऐसे याद कर हो जाएगी इसकी। देखो जैसे जलवायु, हंटिंग, हम हंटिंग करने जाते हैं मान लो, तो समुद्र में हम क्या देखते हैं कि देखो यहाँ पे तो क्या जंगल में पानी है, तो यहाँ पे जरूर पानी पीने जानवर आएंगे, तो हंटिंग हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो जलवायु देख के पता लगा रहे हैं कि हम यहाँ पे आराम से हंटिंग कर लेंगे, तो ऐसे कर लो। हंटिंगटन कौन कर रहा है, जलवायु की बात कर रहा है, साधारण प्रतिकूल। देखो रेड जेल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो रेड जेल हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, रेड जेल कैसी बातें कर रहे हैं। देखो इन्होंने राजनीतिक भूगोल पर पुस्तक लिखी, क्योंकि मानव से रिलेटेड तो काम कर ही रहे, रैट है भाई, मानव से रिलेटेड है ये ज्यादा। रैट होते हैं मानव के घरों में, कितने मिलते हैं, ठीक है, कितना कनेक्शन होता है इनका। 11 श्रम की संकल्पना दी थी इन्होंने, और घोर नियतिवाद थी ये गलत है, जनसंख्या वाले, ठीक है। जनसंख्या प्रयोजन से रिलेटेड इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि जनसंख्या कम हो रही ज्यादा हो रही, सिंपल मानव के बारे में बात करते हैं ये। क्षेत्र विभेदन की संकल्पना को प्रतिपादित किया है, ये किसने किया है, क्षेत्रीय हार्ट ने। हार्ट आ रहा है ना इसमें, हार्ट क्या होता है अपना, हार्ट, हार्ट में हम कई बार क्या होता है पिक्चर बनाते हैं, फिर ऐसे तीर मार देते हैं उसको, क्या कर देते हैं, विभेद, यानी कि भेद दिया उसको। देखो विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन की बात करें, उसको काटने की, तो कौन है, ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट ये क्षेत्रीय, इसको विभेद नहीं किया, ऐसे तीर से बात, विभेदन की बात कर रहा है, भेद रहा है इस। फिर पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादन किया था, ये अपना हो जाएगा हैक्कल है, ये अर्नेस्ट हैक्कल। ये तो बहुत सिंपल है कि पारिस्थितिक तंत्र की जो अर्नेस्ट थे ना अपने, उन्होंने दिया था हैक्कल ने, ये तो एकदम सिंपल है, सबको ही पता होगा। अर्नेस्ट का तो हम कितना ही सुनते हैं। ये आ जाओ, इसको मैच करना है। मैकेंडर अपने यूके के हैं।
ब्लाश हो गए अपने, फ्रांस का भी पढ़ा था हमने, ब्लाश का तो फ्रांस की है वो, ठीक है। रेड जेल ये हमारे जर्मनी के। फिर अपने डेविस हो गए यूएसए के। तो अब इनको भी याद करने की ट्रिक निकालो। वैसे हमें पता है रेड जेल कौन थी भाई, कैसी बात कर रहे थे वो, जर्मनी के कौन, हिटलर भी थे, ठीक है। तो ऐसा आता भाई वहां के तो रेड भी कितनी स्मार्ट है, वहां के हिटलर कितना स्मार्ट था, ठीक है। तो ऐसा याद रखो। डेविस ने कहा क्या, वो अपनी साइकिल वाली थ्योरी दी थी ना पूरी, तो वो तो भाई यूएसए, अपने यूएसए में ज्यादातर ऐसे साइकिल वगैरह की ज्यादा कितने लोग चलाते हैं, ऐसे याद कर लो यूएसए में साइकिल वगैरह, तो वो ऐसे याद हो जाएगा। मैकेंडर अपने यूके के, ब्लाश अपने फ्रांस की, ये तो अभी हमने देखा ही था ब्लाश फ्रांस का, तो ये अपना हो जाएगा 214। इसमें भी सही नहीं है वो हमने बता दिया। देखो रेड जेल हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, इनका ये लाटेरा से कोई लेना देना नहीं है। टोलमी का अल्माजेस्ट सही है। ये फ्रेड जेनसन का सिविलाइजेशन रेल, मैकेंडर का डेमोक्रेटिक हाइजन इन रियलिटी, तो ये वाला है ना, ये वाला ये गलत है, ठीक है। सस्य संयोजन प्रदेश की संकल्पना को प्रतिपादित किया, ये किसने किया था? ये अपना जैसी बीवर ने। बीवर, बीवर आपने एनिमल का नाम सुन रखा होगा ना, ऐसे मिलता जुलता होता है बीवर सब। वो क्या करता है, संयोजन करके रहता है नेचर में, ठीक है। इरेस्टनीज ने पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था, उसने कैसे लगाया था? ये थे अपने रेखा गणित के थ्रू। ऐसे दार्शनिक चीजें तो बता नहीं देंगे भाई कि सोचे कुछ भी की इतनी। हाँ ये बता सकते भाई बीच में पर अर्थ है, बीच में सन है, लेकिन परिधि थोड़ी ना बता सकते दार्शनिक विचार से। ना ही नावों की हेल्प से बता सकते, ना हम मेन अपना मैथ के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, और मैथ में अपनी ये रेखा गणित आती है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी अमेरिकी भूगोलवेताओं ने। फिर देखो भूगोल क्षेत्रीय अंतरक्रिया का अध्ययन है, ये कौन कह रहा है अपना? ठीक है, एडवर्ड उलेमन। उलेमन जी की आपने थोड़ी याद कर लो, क्या थी, याद हो जाएगा, क्षेत्रीय के बारे में बता रहे, जो अंतरक्रिया होती है उसका अध्ययन किया था उलेमन। अगर ये आपको थ्योरी नहीं आते हैं तो मैंने ना थ्योरीज मॉडल्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखे हैं, एक बार ना वहां से ऐसे स्पीड कर फटाफट से सारी देख लो, तो रिवीजन हो जाएगा सारी थ्योरीज, ठीक। भारत में माला नहर गारलैंड कैनाल सिस्टम को प्रस्तावित किया। अब ये कौन कह रहे हैं? ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी नहर नहर बना दो सब जगह, नहर से पानी पहुंचा दो जहां नहीं जा रहा, जब माला बना दो सबको जोड़ जोड़ के, जैसे मोती को जोड़ जोड़ के बनाते हैं ना, सारी नदियों को सारी जगह को नहर से जोड़ दो। ये बात किसने कही थी? कि आपने वाई के अलग में। तो देखो ये वाई बन गया ना मेरा, जो मैंने एकदम से बनाया, नदियां ऐसे आके मिले तो ये वाई ऐसे याद रखो, वाई के, ठीक। के भी बन सकता है, ऐसे एक और नदी को मिला देंगे तो देखो वाई के बन, तो ऐसे याद हो जाएगा कि देखो के वाई के बना के दिखाया था ऐसे, तो हाँ पेपर में बैठे तो याद आ ही जाएगा। किसको भूगोल में व्यवहारवाद का संस्थापक माना जाता है? अब आ गया अपना व्यवहार की बात को आप कौन करेगा? व्यवहार की बात अपने कर रहे हैं पीटर गोल्ड जी। हमारी गोल्ड से हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, गोल्ड दे, ठीक है। तो ये गोल्ड जी बता रहे हैं हमारे व्यवहार के बारे में। 78। ये अपना क्या कह रहे हैं, अरब के कौन है ये? इससे शायद आता क्वेश्चन पर भी है।
लाइन से लगाना है ये, पहले एक, फिर ये अल्बरुनी, फिर इदरीसी, फिर इब्न बतूता। तो पहले देखो मुकिल, अल्बरुनी, इधर से बतूता, ऐसे 4 1 3, फिर यहाँ पर 2 4, ठीक है, तो 50 पे बनाओ, 1 2 4, ठीक है। ऐसे बन रही थी ना अपनी लाइन, पहले 1 था, फिर 3, फिर यहाँ 2, फिर 4। पॉलिएस्टर की पुस्तक है, ये अपनी हो जाएगी कलकत्ता म्यूजियम मेमोरियल, पॉलिएस्टर। तो ये इतनी नहीं सुन रखा, तो इतना चांस कम है इसके आने की, ठीक है। तो जो कई कई बार रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे कि अपना रेड जेल हो रहा था, उनको कर लो एकदम पक्का। ये 1 2 टिक गए कहीं, ये तो छोड़ने लायक, छोड़ दो इनको। किसके विचार का मूल है स्थान, कार्य और परिवार। तो देखो स्थान, कार्य, परिवार, 3 चीजें कौन बता रहा है, परिवार की बात कर रहे हैं ये अपने गोडिस। इससे यहाँ पे ऐसे कोड होते हैं ना भाई, कोड कहते हैं कि अपने कार्य पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने परिवार पे, ठीक है, तो मेन कोड है वो। अब किसने विभाजित किया, ये कह रहा है विभाजित किया, और किस किस में, भौतिक लक्षण, जलवायु, वनस्पति के संबंधों पे, प्राकृतिक देशों में। तो इसके अकॉर्डिंग लक्षण देखते हुए, जलवायु देखते हुए, वनस्पति देखते हुए इन्होंने डिवाइड कर दिया ये क्या। तो ये अपने हैं, कौन है, सोचो, ये भी अपने कौन है, गोडीसी है। मान लो ऊपर से भगवान देख रहे हैं, ऊपर से देख के जलवायु, वनस्पति, पूरी लैंड एरिया को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये इस एरिया में, ये इस एरिया में, ठीक है। तो ऐसे को स्थान की भी बात कर रहे थे ना, ये गोडीस देखो स्थान था, ठीक है, तो स्थान को डिवाइड कर दिया इन्होंने जलवायु, भौतिक लक्षण, जलवायु। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये है आपने ट्रेलर। जेफरसन प्राथमिक शहर, मॉन्ट कार्लो अनुकरण मॉडल, बैंक का ट्रिवियल संकल्प, नहीं ये गलत है। तो देखो इनको कर लो याद ट्रिक से, तीन को देखो, सन है ये, जेफरसन। सन भाई अपने बेटे के लिए पहला शहर बना के दे रहे, जेफरसन प्राथमिक शहर। मांटे कार्लो, कार्लो हम कहते हैं ना, अनुकरण करते थे, पहले एक महान थे कार्लो, उनको फॉलो करते थे, तो वो क्या हो जाएगा, अनुकरण मॉडल। पैंक, पैंक कैसे, पैंक की शेप होती है ना, पंख टाइप में समझ लो, तो ट्रैम्पियन, ठीक है, ऐसी शेप होती है, ट्रैम्पियन भी पैंक। टी हिटलसी द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक कृषि वर्गीकरण विविधता 4 प्रधान आयोग पर आधारित था, तीव्रता, व्यापारिकता, गतिशीलता तथा। तो ये देखो तीव्रता, व्यापारिकता, गतिशीलता, इनमें ये बता रहे हैं इसको, कृषि को। तो ये अपना हो जाएगा यंत्रीकरण। तो जैसे हम अपनी कृषि में क्या आजकल बहुत यंत्र यूज करते हैं ना, उसी से हमारे में तीव्रता या व्यापार भी हमारा इंक्रीज हुआ है, गतिशील भी हुए हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से, यंत्रीकरण की वजह से, ठीक। वह कौन अमेरिकी भूगोलवेत्ता था जो वर्सले शांति समझौते में अमेरिकी दल के नेता की हैसियत से गए थे, वर्सल्स शांति समझौते में अमेरिकी दल के नेता की हैसियत से, ये अपने हो जाएंगे याद और पता है, इनमें से अमेरिका का है कौन कौन, ठीक है। ये अपने ईसा बोमेन जी, ऐसे याद रखो, देखो ईसा मसीह अपने शांति का पैगाम देते थे, तो ईसा शांति समझौते में कौन जा रहा है, ईसा जी जा रहे हैं, ठीक है। हर्बर्टसन ने संपूर्ण विश्व को किस आधार पर विभाजित किया था, फिर से भैया सन आ गए, ये हर्बर्ट के सन है, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब ये क्या कर रहे हैं, ये है प्राकृतिक, नेचर,
भाई अपने बच्चों को नेचर में रहना सिखाते हैं ना कि उनको, तो दीवार पर अपने सन को क्या है प्राकृतिक के आधार पर विभाजन करके समझाते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का भू राजनीतिक संकल्पना से कोई संबंध नहीं है? तो देखो भू राजनीतिक, अब निकाल लो अपना ऑप्शन। देखो ये नाम हमने सुना ही नहीं, हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं, आया ही नहीं है। ये तो हाशु पर भी हम पढ़ चुके, जेलर भी पढ़ चुके, महान भी पढ़ चुके, तो ज्यादा चांस था कि भाई ये ही होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अपनी भू राजनीतिक संकल्पना, तो इसका ऑप्शन डी। लिपले ने मुख्य रूप से किसके बीच गहरे संबंधों पर बल दिया है? तो लिपले ने एक तो और गहरे संबंध बता रहा है ये, तो इसका हो जाएगा निविसरण व क्षेत्र व समाज। तो गहरे संबंध अपने समाज के बीच में ही बताते हैं ना। ठीक है, रोल का सर्वश्रेष्ठ कार्य था ये अपने मान की रोल का, जो हम पोल करते हैं ना, पोल जैसे हिमालय पे बहुत मुश्किल होती है फोन करना, तो ये सोच लो हम उसको फोन पोल का वहां पे ट्रोल कर रहे हैं हिमालय या हिमालय। ठीक है, कलाकृतिक विज्ञान की सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी अपने कलाकृतिक, ये बता रहे इसके बारे में, तो ये तो है ओस्कर पेशल। ऐसे करो ओस्कर, ओस्कर हम अवार्ड देते ना, ओस्कर अवार्ड, तो भाई स्थलाकृति विज्ञान से रिलेट कर लो, तो हम अपने स्थल पे ही तो दे रहे हैं ओस्कर अवार्ड। ठीक है, जो स्थल पे रह के अच्छे अच्छे काम कर रहा है उसी को। पर्वतों के केंद्रों में ग्रेनाइट है, पहले ये अनुभव किसने किया था? ये पर्वत के केंद्र में ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट अपनी पेंसिल के बीच में भी होता है ना, तो ये भाई कौन करेगा सबसे पहले? ये हमने पीटर सिमोन पलास द्वारा, पीटर जी है पेंसिल से लिख रहे हैं, ये सोच लो पेंसिल के बीच में उन्होंने लीड देखी, तो उन्होंने बताया कि भाई पर्वतों के केंद्र में चलो ग्रेनाइट चेक करते हैं, उनको मिल गया पीटर। कथन किसका है कि मानव भूगोल में स्पष्टीकरण उपागम की स्थापना ज्ञान कोशी आदर्शवाद है? जाएगा लियोनो फार्ड। क्या होना चाहिए ना कि क्या है, जो सिद्धांत हमें बताता है वह है मानव मानववादी सिद्धांत। क्या होना चाहिए ना कि क्या है, देखो हम ये मानव को ही सिखाते ना, कितने मैसेज आते हैं मानव को सिखाते हैं भाई ये ध्यान दो क्या है क्या नहीं है, तो ये क्या सिद्धांत किस में बात होती है, मानव से रिलेटेड में। ठीक है, प्रत्यक्षवाद सब की उत्पत्ति किसने की? प्रत्यक्ष, कि जो हमें दिख रहा है भाई हुई है, ये अपने अगस्त कोमेट में, कि अगस्त में कोमेट दिख रहा है। ठीक है, ऐसे अगस्त को कोमेट दिखते हैं ना फिर तारे, एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। व्यवहारिक पर्यावरण की अवधारणा को किस भूगोलवेत्ता द्वारा भूगोल में सम्मिलित किया गया था? अब ये हमारे व्यवहार की बात कर रहा है, व्यवहारिक पर्यावरण, ये कौन करेगा अपना किर्क। क्या ये देखो 195 का, तो ये हैगा स्ट्रैंड का विवरण मॉडल है, ये किस किस का है? संभववाद, चयनवाद, गणितीयवाद। निर्यात, निर्यात क्या होता है? निर्यात तो अलग ही चीज है भाई, ये निर्यात। ठीक है, ये कोई लेना देना नहीं है, नहीं पढ़ाई नहीं हमने ये। वियना सर्किल किससे संबंधित है?
ये अपनी मार्क्सवादी। आपने एक बार पूरी प्लेलिस्ट देख लो, जो छोड़ के ना फटाफट जाके करके, और जो जैसे और को दो भी आ रही है, जैसे वियना वगैरह की ना, मैंने इन्वायरमेंट में जितनी भी अपनी कन्वेंशन वगैरह थी ना वो पूरी समझा रखी है, तो वहां से भी ना पता ऐसे याद करने में, ट्रिक बनाने में याद हो जाएगा कि हाँ वियना में क्या हुआ था, तो ऐसे याद कर लो, फिर कुछ उल्टी फुल्टी ट्रिक बना के हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। वैसे तो कोई लेना देना नहीं, पर ट्रिक बनाने में हेल्प हो जाती है वो थोड़ी। और बेसिक टॉपिक तो है ही, वो एग्जाम में तो आना है ही, वो भी रिवाइज हो जाए इसी बहाने से। फ्रांस एक प्रदेश को और नाम से जाना जाता है। अब फ्रांस में हम प्रदेश है उसको क्या बोलेंगे? पेज बोलते हैं भाई फ्रांस, ठीक है। अब देखो वे कौन भूगोलवेत्ता थे जो प्रारंभिक गणितीय भूगोलवेत्ता थे, पर जैसे ही उन्होंने यूएसए छोड़ा वे मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता बने। अब ये कौन है भाई? पहले मैथ में थे फिर वो मार्क्सवादी हो गए। ये अपने ये भी नाम ट्रिक से आता है, डेविड। डेविड अरे आप पढ़ते ना डेविड कितने होते हैं अमेरिका में। डेविड था कोई अमेरिका का, वो चला गया छोड़ के मैथ्स को अपने, वहां मार्क्सवादी बन गए। कि इंडियोग्राफिक छवि का विरोध जर्मन के किस अर्थशास्त्री ने किया था? भूगोल की जो इंडियोग्राफिक छवि है ना उसका विरोध कर रही जर्मन, तो ये कौन हो सकता है? ये है अपना फ्रेंड शेफर। देखो ये फ्रेंड है ये, शेफर, और फिर फ्रेंड होके भी क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर लो। रिchthofen का ग्रंथ था ये अपना भू आकृतिक विज्ञान, एक रिchthofen। तो ये बहुत रिच है, ये भू आकृति के विज्ञान के बारे में बता रहे। आगे के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इससे पहले कि आपने कोई सी भी यूनिट की देखनी है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस या फिर टॉपिक मॉडल स्टोरी जो भी है, आप एक बार जो जो अवेलेबल है ना एक बार सर्च कर लो, और आगे भी आने वाली जो बचे हुए टॉपिक सारे हैं, तो आपको लगता है ना कि मेरे को इस टॉपिक में इस यूनिट को इसको टू एक्स करके एक बार रिवाइज कर लो। अगर फिर भी लगता है ना कि कोई मेरे को टॉपिक अभी चाहिए समझना है, तो मेरे को कमेंट में कर दो कि मेरे को इसके नोट चाहिए या वीडियो चाहिए, तो वो मैं ट्राई करूंगी कि अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो ऐसी तैयारी करते हैं। थैंक यू।